मैं आज क्या करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक मिसकंसेप्शन। गलत क्या होता है देखिए। गलत ये होता है कि यदि ये आपका अर्थ है तो अर्थ पे यहां पे सेंटर होगा और ये तो सरफेस है, आपको अंदर जाना है। ये आपका सेंटर को ओ मान ले रहा हूं मैं यहां पे। ठीक, तो ये बताओ कि स्मॉल जी जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, कुछ याद करिए। स्मॉल जी फाइंड आउट कैसे था? स्मॉल जी निकालने के लिए वी हैव कैपिटल जी एम ई अपॉन, यही एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपका डेवलप करता है कंसेप्शन नहीं मिसकंसेप्शन। ये एकदम सही फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर ये क्रिएट करेगा आपका मिसकंसेप्शन। वो कैसे, वो ध्यान से फोकस करना है। वो ऐसे देखिए, जब आप अपना फील करना, ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, जब आप अंदर जाएंगे, मतलब व्हेन यू मूव इनसाइड द अर्थ, तो आई थिंक रेडियस इतना था सरफेस पे। देखो ध्यान दो, ये सरफेस दिख रहा है, रेडियस। जब आप अंदर जाएंगे तो व्हाट अबाउट रेडियस विल डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज कर रहा है रेडियस। जब ये डिक्रीज करेगा रेडियस, तो आपका स्मॉल जी किस पे डिपेंड कर रहा है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये डिक्रीज कर रहे हो, तो ये क्या होना चाहिए था? इंक्रीज। और होता क्या है? डिक्रीज, बिकॉज जीरो आता है, सबको पता हो जीरो तो भाई एक मिनिमम वैल्यू है ना। तो ये तो बड़ा अजीब सी पॉलिसी आ गई सर। तो पहले बच्चे क्लास में ये बोलते हैं कि सर ये तो समझ नहीं आ रहा, रेडियस, सर रेडियस ये करते 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 खत्म हो गया, तो रेडियस क्या हो गया? जीरो हो गया। और इसके जीरो होने पे जी मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। ये बात गलत हो गई। तो मैंने कहा बच्चों से भाई ये तो गलत हो गया। तो बच्चे बोले एक और रीजन मेरे पास है सर। सर यहां तक पहुंचने पर अर्थ का मास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? जीरो हो गया। तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई कर तो आंसर क्या आता है? जीरो होता है। तो बच्चे ये सही मानते हैं, ये भी गलत आंसर है। जिस वक्त मास जीरो होगा उस वक्त व्हाट अबाउट रेडियस भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जीरो अपॉन जीरो फिर से क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। ये सारे आंसर गलत हो गए, आपका ये फॉर्मूला दे नहीं पा रहा। तो अब क्या करें वो सुनिएगा चिल्ड्रन। जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं स्मॉल जी फाइंड आउट करने के लिए, ये फॉर्मूला केवल ट्रू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। केवल सरफेस को फाइंड आउट करना हो तब ये ट्रू है। यदि आप सरफेस छोड़ के ऊपर जाएंगे अलग फॉर्मूला है, अंदर जाएंगे अलग फॉर्मूला है। तो पहले वो पढ़ना पड़ेगा। तो जो अंदर जाने का फॉर्मूला वो ये होता है, व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ, उसके लिए आप जी कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे। ये जी डैश है जो इनसाइड को फाइंड करेगा। वो फॉर्मूला क्या बनता है? बोलते हैं स्मॉल जी जो सरफेस पे होता है, और बोलते हैं 1 माइनस एच अपॉन आर ई। जहां पर क्या क्या है इस चैन को बताता हूं मैं आपको। ये जी डैश कहां का है? इनसाइड द अर्थ। ये जी कहां का है? सरफेस ऑफ अर्थ। जो सरफेस बोलते 9.8 वाला, वही वाला होगा 9.8। 1 एक नंबर है, द पार्ट ऑफ डेरिवेशन। माइनस दिख ही रहा है। एच क्या है? कितना डिस्टेंस आप अंदर जा रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा। कितना आप अंदर मूव किए। और आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब एज अ फन मैं बताता हूं, एंजॉयमेंट के साथ इसको समझिएगा जीरो जीरो क्यों होता है। पहले इसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, लेकिन कहां पर होता है? सेंटर ऑफ अर्थ पे होता है। ठीक है ना, सेंटर ऑफ नहीं, व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ, उसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मैं इनसाइड द अर्थ मूव कर रहा हूं 100 मीटर, तो बताओ जी कैसे फाइंड होगा? तो बोलेंगे जी डैश 9.8 1 माइनस 100 अपॉन आर ई। आपको पता होना चाहिए क्या है अर्थ का रेडियस, रख के आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आइए चलते हैं इनसाइड द अर्थ। अब बड़ा अच्छा मोमेंट है, हर साल बच्चे हंस पड़ते हैं इस मोमेंट देखते हुए, शायद आप भी हंस पड़ेंगे। स्टार्ट करता हूं मैं। देखो मेरा एक स्टूडेंट वो यहां खड़ा था, कहां पर? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैंने कहा भाई अंदर जाओ, तुम सेंटर पहुंच के मेरे को फोन करना। तो ठीक है सर मैं फोन करूंगा। अब वो जा रहा है, देखिएगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और दिखाते हैं कि जी जीरो कैसे होता है सेंटर पे। इनसाइड द अर्थ ही इज मूविंग। ठीक है, वो ड्रिल किया, पहुंच रहा है, फोन किया। सर मैं अभी तो जाने पहुंच रहा हूं, भाई टाइम लगेगा पहुंचने में। ठीक है बेटा बताओ और कहां पहुंचे? सर बस पहुंचने ही वाला हूं सर। बहुत अच्छा है, और बताओ? हाँ सर बस पास आ गया हूं, बस मैं पहुंचने ही वाला हूं। ठीक है बेटा, अब कहां पर हो? सर मैं वेरी क्लोज टू सेंटर, बहुत क्लोज आ गया हूं। अच्छा अब? सर भूख लग गया मेरे को। सर क्या करूं? बेटा कुछ खाना वाना खा लो। खा लिया? खा लिया। अच्छा सर और? हाँ सर पहुंचने वाले। सर पहुंच गए। बहुत बढ़िया, अब आप पहुंच चुके हैं।
जब आप सेंटर पहुंच गए तो बताओ उस बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जो एच था वो क्या बन गया, रेडियस बन गया, मतलब उसका डिस्टेंस कवर्ड और रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो गया, सेम हो गया। अब वहां पर बैठ के वो जी का कैलकुलेशन करेगा तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस, दोनों सेम हो गया। जब दोनों सेम हो गया तो या तो एच को रिप्लेस कर दो आर ई से, या आर ई किससे हो जाएगा, एच से। मैं एच कर दे रहा हूं आर ई से, तो आर ई अपॉन क्या हो गया, आर ई, कितना हो जाएगा ये 1। तो जी डैश इज इक्वल टू जी हो जाएगा 1 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई समथिंग, आंसर इज, तो बोलेंगे जी डैश आ गया जी मल्टीप्लाई 0, आंसर इज 0। दैट मींस एट सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल जी क्या होता है, 0 होता है। ये आप आराम से नोट कर लें, किस तरह करना समझिएगा। ये फॉर्मूला किस लिए था, दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग व्हाट, स्मॉल जी वेयर